अभी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये 3 कैंडिडेट हैं। इसमें से 2 कैंडिडेट का रिजल्ट टीजीटी मैथ में हुआ है और एक कैंडिडेट हिंदी के हैं जिसका कि मार्क्स बराबर रह गया, यानी टाई ब्रेकर में रह गया, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है। ये मनीष कुमार मनोरंजन जी हैं, ये बांका के रहने वाले हैं। इनका टीजीटी मैथ में 104 मार्क्स है। 80 में 74 मार्क्स था सर हमको। 80 में 74 मार्क्स था, ठीक। उसके बाद जीएस 40 में 30 मार्क्स था वहाँ सर। बहुत अच्छा। इसके लिए चलिए, अमोद मेरे साथ है और ये मधुबनी का रहने वाला है। मेरे यहाँ से जितने भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हजारों हजार रिजल्ट हुआ है। सिर्फ मैथ की हम बात करें, 2200 बच्चों में से 1200 प्लस बच्चे मैथ में अपने यहाँ से सेलेक्टेड हैं और आपका 105 मार्क्स है 120 में। तो 80 में इस बार 76 नंबर है। 76 है। 80 में 76 मार्क्स, आप समझ सकते हैं कितना परफॉर्मेंस है। थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा हिंदी थोड़ा रह गया सर, सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से। मैं नवीन कुमार सिंह। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये 3 कैंडिडेट हैं। इसमें से 2 कैंडिडेट का रिजल्ट टीजीटी मैथ में हुआ है और एक कैंडिडेट हिंदी के हैं जिसका कि मार्क्स बराबर रह गया, यानी टाई ब्रेकर में रह गया, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो हम तीनों से बारी बारी से बात करेंगे। जिनका हुआ है उनसे भी बात करेंगे, जिनका टाई ब्रेकर में मामला रह गया है उनसे भी बात करेंगे और इनका अनुभव हम साझा करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से इन्होंने मेहनत किया, की सफलता प्राप्त किया और कहाँ कमी रह गई जो टाई ब्रेकर में जाकर के मामले अटक गए। सबसे पहले मनीष कुमार मनोरंजन। ये मनीष कुमार मनोरंजन जी हैं, ये बांका के रहने वाले हैं। इनका टीजीटी मैथ में 104 मार्क्स है। पहले तो इनको ढेरों बधाई मेरे तरफ से, संस्थान के तरफ से। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि 104 मार्क्स 120 में बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। किस हिसाब से आपने तैयारी किया था, टेस्ट का क्या रोल है, पूरा थोड़ा डिटेल बताना है। और आपको कितना मार्क्स आया था 80 में और 40 में कितना मार्क्स आया? 80 में 74 मार्क्स था सर हमको। 80 में 74 मार्क्स था, ठीक। उसके बाद जीएस 40 में 30 मार्क्स था वहाँ सर। वाह, बहुत अच्छा। तो आप किस हिसाब से मैथ को मेंटेन किए? जी देखिए सर, सबसे पहले प्लेटफॉर्म के अमरजीत सर जो है मैथ के, सबसे पहले उनको थैंक यू करना चाहूँगा। और जितने भी यहाँ के डायरेक्टर से लेकर टीचर तक हैं, बहुत अच्छे सुसज्जित ढंग से सर मैनेज किए हुए हैं, नवीन सर। और नवीन सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। प्लेटफॉर्म के जो अमरजीत सर हैं, उनका टेस्ट हमेशा देते रहिए और जितना भी वीडियो उनका है क्लास का और कंटिन्यू करते रहिए, काफ़ी है उसके लिए। 40 मार्क्स कैसे आप 40 में 30 मार्क्स एक मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है। 40 मार्क्स के लिए सर हिस्ट्री के लिए सहनसा सर, ज्योग्राफी के लिए सर AK झा सर, और मैथ के लिए तो सर GS के लिए है ही मैथ में। ये सब काफ़ी है सर इसके लिए। प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बताइए। प्रैक्टिस सर कम से कम रेगुलर आप प्रैक्टिस देते रहे। बाकी जो आपका सेट आता है सर TRE 3, इससे TRE 2 भी आया था रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का जी, उसको बार बार प्रैक्टिस करना, कहाँ कमियां आ रही है उसको ढूंढना, उस पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसके लिए सर। चलिए, अमोद मेरे साथ है और ये मधुबनी का रहने वाला है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि पता नहीं क्यों कि अभी मेरे यहाँ से जितने भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हजारों हजार रिजल्ट हुआ है। सिर्फ मैथ की हम बात करें, 2200 बच्चों में से 1200 प्लस बच्चे मैथ में अपने यहाँ से सिलेक्टेड हैं। अन्य सब्जेक्ट में भी अच्छा खासा रिजल्ट है। तो 40% स्टूडेंट लगभग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो मधुबनी का प्रेम, प्यार, स्नेह लगातार हमको मिलता रहा है। वहाँ के 60% में अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। तो चूंकि TRE 1 में उस डिस्ट्रिक्ट से बहुत बच्चों का रिजल्ट हुआ, तो मे भी कि उसी के प्रभाव से लगातार वहाँ पर बढ़ते गई संख्या। तो हम आपको एक बार बधाई देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के भी। और आपका 105 मार्क्स है 120 में, तो जो कि बहुत बेहतरीन मार्क्स हुआ। आप बताइए कि 80 में कितना मार्क्स आया और उसकी क्या रणनीति आप रखे इतना अच्छे परफॉर्मेंस का? सर 80 में इस बार 76 नंबर है। 76 है जी। 80 में 76 मार्क्स है, आप समझ सकते हैं कितना परफॉर्मेंस बेहतरीन है। 40 में 29 नंबर। 40 में 29 नंबर है। पहले 80 में हम जानना चाहेंगे 76 मार्क्स का। सर TRE 1 से लेकर अभी तक
जो TRE4 का टेस्ट चल रहा था, जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक हम अपियर रहते थे, रेगुलर टेस्ट देते रेगुलर रहे प्लेटफॉर्म में। जी। हाँ और डेली बाय टेस्ट चलता है, हाँ। वो 3 सब्जेक्ट का लगाए थे। हाँ बिल्कुल, 40 मार्क्स कॉमन पेपर, हाँ। 40 मैथ, और अगर 6 to 8 भी होगा तो 40 साइंस। बिल्कुल लगाते थे। हाँ हाँ। इस बार 6 साइड में ट्राई ब्रेकर में फंस गया। अच्छा अच्छा। और TRE2 में 92 नंबर था मैथमेटिक्स में, हाँ हाँ। उस बार ट्राई ब्रेकर में फंस गया। 2 बार टाई ब्रेकर में रह जी गया। जी। इसी को कहते हैं कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आ रहा वही वीर लहराता है। आप देख रहे हैं कि 2 बार टाई ब्रेकर में इनका रह गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, लगातार जो भी अपनी कमियां रही उसको लगातार दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, अंततः सफलता को भी प्राप्त किया। तो हम थोड़ा सा अब क्या नाम बताया आप अपना? विक्रम जी। आप ये इन बातों को आप समझ सकते हैं कि टाई ब्रेकर से लौटना अपने आप में बहुत ही दुखद है। आपका 2 नंबर 4 नंबर कम रहता है तो चलता है, थोड़ा संतुष्टि का लेवल अलग होता है, लेकिन जब आप नेक टू नेक जाकर डेट ऑफ बर्थ से या 3 अलग अलग 4 अलग अलग पैमाना बनाया गया है कि 80 में आपको कितना है, 40 में आपको कितना है, डेट ऑफ बर्थ आपका कितना है, सारे मामले जब आपका सिमिलर होते हैं, कहीं पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उसके कारण से आपको बाहर होना पड़ता है, तो इससे बड़ा तकलीफ दे वाली बात नहीं है। तो हम विक्रम से, विक्रम ही ना जी, विक्रम को तो पहले हम ये चीज़ ढांढस थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे कि घबराना नहीं है। आपके जस्ट सामने उदाहरण आपको दिया कि 2 बार मेरा रह गया टाई ब्रेकर से, तो निश्चित रूप से आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहिए। TRE 4.0 आपके सामने है, पूरा भरोसा है कि उसमें आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। इनका हिंदी सब्जेक्ट रहा है। फिर अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि 80 में हिंदी में कितने मार्क्स आप लाए, उधर 40 में कितने मार्क्स लाए, उस पर थोड़ा सा हमको बताना है। सर मेरा हिंदी में 58 नंबर है और उधर 40 नंबर में मेरा 25 नंबर है। 40 में 25 है जी। कट ऑफ क्या रहा था? 83 जी। कट ऑफ के आपका सिमिलर जाकर के आप रुक गए, कट ऑफ के बराबर मार्क्स है मेरा। क्वेश्चन किस तरह का पूछा था, मतलब किस हिसाब से आप पढ़ाई करते किए लगातार कि? सर देखिए थोड़ा हिंदी हम सेल्फ स्टडी करते थे, कुछ क्लास ऑनलाइन जैसे करते थे, और आपके यहाँ 40 नंबर का सेट आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 40 नंबर का सेट और 40 नंबर का GK GS का था वो सेट, ये दोनों हम करते थे। तो थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा हिंदी थोड़ा रह गया सर, सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। खैर कोई नहीं, आपको भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका TRE 4.0 है, एकदम हिम्मत मत हारिए। 5 महीने का समय आपके पास है, हमको पूरा भरोसा है। टेस्ट की अगर हम प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो टेस्ट हमेशा से यहाँ का अलग रहा है, आज से नहीं, पिछले 24 साल से, और उस पर मेरा खासा फोकस, खास करके खुद का मेरा हमेशा रहता है। अभी टीचर की ही बात करें, मान लीजिए किसी का मैथ साइंस है तो 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर जो कि सबके लिए कॉमन है, 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस, डेली सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस कराते हैं, 2 दिन 150 फुल सिलेबस का। इसी तरीके से जिनका अलग अलग पेपर है, SST है, तो तीनों का मिला के 120 क्वेश्चन का डेली टेस्ट, 2 दिन 150 का। और जब इसका डिस्कशन हम कराते हैं तो 120 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है मिनिमम 500-600 डेली क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा तैयार होगा, बशर्ते कि एक अलग रजिस्टर बना करके उसको डे बाय डे में आप नोट करते चले जाएं, बाद में उसका प्रॉपर वे में आप रिवीजन करते रहें। और ये छोटी छोटी चीज़ें, बैच सेकेंडरी है, बैच से आपका बेस अच्छा होता है, बेस अच्छा रहेगा, टेस्ट में भी परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट रेगुलर देते हैं, पहले सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा है, ये लगातार आपके परफॉर्मेंस को रोटेट करके बेहतर से बेहतरीन आपको श्रेणी में ले जाएगा और अंततः रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चूंकि लगातार तो हम इंटरव्यू ही अभी डेली 5, 7, 8, 10 करके इंटरव्यू लेते हैं, तो सभी में एक चीज़ कॉमन आएगी, टेस्ट, और बाकी तो बैच अपना है ही। तो अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, 5 महीने के लिए पटना आ सकते हैं, तो आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ एक आपको अलग माहौल क्रिएट होगा। नहीं तो अपना ऐप है, प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप घर पर भी रह करके कई बच्चों की तरह आप घर से भी रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। धन्यवाद।